हाँ मित्रों, नमस्कार। आज है 22 जून 2022। आज से हम क्लास 10th का फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, मैथ भी पढ़ा रहे हैं, इधर से फिजिक्स स्टार्ट कर दे रहे हैं। आपका धीरे धीरे पूरा 2-3 महीने लगेगा, आपका फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा। केमिस्ट्री भी साल में कंप्लीट हो जाएगा। आप टेंशन ना लीजिएगा। पहले केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, फिर फिजिक्स पढ़ाते हैं। फिजिक्स पढ़ाते केमिस्ट्री, बात वही हुई। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री। थोड़ा सा बढ़िया से पढ़िएगा। क्लास 10th का जो पहला चैप्टर है वो है रासायनिक समीकरण। ठीक है, रासायनिक समीकरण है और रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। ठीक है, यही चैप्टर का पहले के चैप्टर का नाम है क्लास 10th का। ये चाहे सीबीएसई बोर्ड हो चाहे यूपी बोर्ड है, किताब तो वही है, सिलेबस सेम है। ठीक है, बस पढ़िएगा मन लगा के बस। तो आपको पहले स्टार्टिंग में दिया होगा कि आप कैसे जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया है, क्या होगा कि आप समझ जाएंगे ये रासायनिक अभिक्रिया है। देखिए, जितनी भी अभिक्रियाएं होती है दो प्रकार से होती है, भौतिक अभिक्रियाएं होती हैं और एक रासायनिक अभिक्रिया। आप पढ़ क्या रहे हैं, यानी रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए आप फिजिक्स यहाँ पे थोड़ा सा केमिस्ट्री लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आज पहला चैप्टर है केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री आज पहले चैप्टर की स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले चैप्टर का नाम हमारा क्या है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण है। ठीक, तो इसमें आप सबसे पहले जानिए कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। ऐसी मतलब कोई भी चीज हो, चाहे जैसे आप लोग सुने होंगे जो दारू होता है, अल्कोहल होता है, वो किससे बनता है? अंगूर जो होता है, अंगूर को किण्वन विधि द्वारा क्या बनाया जाता है, दारू बनाया जाता है, यानी शराब, जिसको बोलते हैं एथिल अल्कोहल। मेथिल अल्कोहल नहीं, मेथिल अल्कोहल से क्या होता है, CH3OH इसका सूत्र होता है। ठीक है, रासायनिक नाम जो है मेथिल अल्कोहल है। तो इसमें क्या होता है, कार्बन एक होता है और जो भी इंसान पी लेता है वो तो मर जाता है, या नहीं मरता है तो बहरा या काना हो जाता है। इस पॉइंट को ध्यान से सुन लीजिएगा, लिखने को लिख लीजिएगा आप लोग। जो मेथिल अल्कोहल है बहुत खतरनाक होती है। अंगूर जो होता है, अंगूर से ही सड़ा ओसन किण्वन विधि से क्या बनाया जाता है, हमारा शराब बनाया जाता है। आप लोग समझ रहे हैं? अगर हम लोग खाना खाते हैं तो हमारे खाना ज़्यादा पेट में, यानी एक जो भी पदार्थ है दुनिया में, कोई भी पदार्थ हो जो अपनी अवस्था को, जैसे ये अवस्था क्या था, अंगूर था, अंगूर आप लोग खाए होंगे, देखे होंगे कैसे था। उसके बाद शराब क्या हो जाता है, लिक्विड, लेकिन उसका अवस्था यानी स्टेट क्या हो जाता है, चेंज कर देते हैं। यानी जिसकी अवस्था में परिवर्तित हो जाए वो क्या होता है, हमारा रासायनिक अभिक्रिया होता है। और जिसको पुनः उसको रिफाइन यानी पुनः रिसाइकल नहीं किया जा सकता है, ठीक है, वो क्या होता है, हमारा रासायनिक अभिक्रिया होता है। जैसे एग्जाम्पल, हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद क्या होता है, हमारे पेट में जाता है, पेट में जाने के बाद क्या होता है, पच जाता है। तो पचता कैसे, हमारे पेट में जब जाता है तो HCl होता है। HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ठीक है, आप ये हम अच्छे से लिखा देंगे इसको सही से, रासायनिक सूत्र जितने होते हैं पहले इसको पढ़ाने दीजिए। रासायनिक सूत्र जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपको बार बार परेशान करेंगे सब। ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, हम डिटेल में अभी जब पढ़ा चुकेंगे तो उसके लास्ट में लिख देंगे। आप लोग इसको बढ़िया से लिख के थोड़ा सा रिविजन कर लीजिएगा, वो बार बार यूज होगा, आपको डिटेल में आ जाएगा। ठीक है, तो जो खाना होता है हमारा, खाना खाने के बाद हमारा पच जाता है। तो जो HCl अम्ल होता है, HCl अम्ल क्या करता है, हमारे खाने को पचा देता है। यहाँ तक कि हम लोग हड्डी, बहुत लोग मांस उस खाते हैं तो मांस वांस में हड्डी चली जाती है, तो उतना क्षमता होती है उसके अंदर, हड्डी को भी गला देती है। इतना ज्यादा जबरदस्त होता है। आप लोग सोच रहे हैं कि हमारे पेट में है, जर यानी पेट में है, तो क्या होता है, अग्नाशय में होता है, जो कि हमारे मतलब जो पेट है उसको चीर फाड़ के यानी अंदर घुस के नहीं जाता, पूरे पेट को नहीं जला देता है, गला देता है। आप लोग मन में डाउट हो रहा होगा, लेकिन आप इसको ध्यान दीजिएगा, ये जो है हमारे या CL यहाँ होता है, ये चारों तरफ से होता है या CL, लेकिन ये जो ये इसकी जो चारों तरफ से ये परत है, ये MgOH का होल ट्वाइस है। क्या है, MgOH का होल ट्वाइस। इसको क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये क्या करता है, ये चारों तरफ से ये आवरण इसका होता है। ठीक है, जैसे ये अम्ल बाहर जाने की कोशिश करता है, कहता है रुको, क्या कर देता है, रुका देता है। ये जानते हैं जब भी H+ क्या होता है हमारा, अभी अभी सेकेंड चैप्टर में पढ़ाएंगे आप लोग को अच्छे से। H+ क्या देता है हमारा, H+ जो होता है वो क्या होता है, हमारा अम्ल होता है। वो पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, अभी सेकेंड चैप्टर पढ़ाएंगे, थोड़ा ध्यान सुन लीजिएगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। और जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं, क्या देते हैं, ये OH- आयन है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्षार बोलेंगे। क्या बोलेंगे भैया, क्षार बोलेंगे। ठीक है, यह अब देखिए, अम्ल और जब क्षार क्रिया करते हैं तो साल्ट बन जाता है। क्या बन जाता है हमारा, साल्ट, यानी क्या बन जाता है, साल्ट बन जाता है प्लस H2O
बाहर निकल जाता है। क्या निकल जाता है? बाहर निकल जाता है, जल बन के बाहर निकल जाता है। ये गैस यानी कोई गैस रहेगा तो उसका चिन्ह ऐसे रहेगा, तो मतलब रिलीज हो रहा है गैस, ठीक है। लेकिन जल बन के ये बाहर हो जाता है, ठीक है। इसलिए क्या कर देता है, इसकी अम्लता को खत्म कर देता है, इसकी क्षारीयता को खत्म कर देता है, इसलिए बैलेंस रहता है, इसलिए हमारी बॉडी में कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। आप लोग सब कुछ खाइए, लेकिन ध्यान से खाइए, आराम से खाइए। ज़्यादा फालतू चीज़ खाएंगे तो आप लोग पढ़ नहीं पाएंगे, पढ़ने में दिक्कत होगी, इसलिए आराम से खाइए, अच्छे से खाइए। तो चलिए, खाना पचाना आप लोग जान गए किससे पचता है और क्यों पचता है, और ये यानी पचता है जो हमारे शरीर में उधर पेट में जो ये एचसीएल अम्ल है वो क्यों नहीं हमारे शरीर को गला देता है। तो आप लोग इतनी बात समझ गए होंगे हमारी, ठीक है। जब हम लोग सांस लेते हैं तो आप लोग समझते होंगे, सांस लेते हैं एक प्रकार से वो भी अक्रिया है, यानी ऑक्सीजन लेते हैं, फिर उसके बाद फेफड़े से अंदर जाता है पूरा। जो खाना हम लोग खाते हैं, जैसे चावल हुआ या कुछ पावरोटी खाते हैं, ये टोस्ट खाते, कुछ भी खाते हैं, तो हमारे जब शरीर में जाता है तो क्या करता है, जो कोशिकाओं में ऑक्सीजन होता है, ठीक है, जो हम लोग कार्बो ये सब खाते हैं, इससे हमको क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। क्या मिलता है, ध्यान सुन लीजिए, ये सब कोई समझाएगा नहीं, कोई यूट्यूब पे नहीं है ये सब, जितनी अच्छी समझा दे रहे हैं, ठीक है। तो जो हम लोग खाना खाते हैं, तो खाना खाने के बाद हम लोग को क्या मिलता है, चावल में, शक्कर में, चीनी में, क्या बोलते हैं, आलू में, ठीक है, ये सब पावरोटी में, टोस्ट में, ये सब कार्बोहाइड्रेट मिलता है। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, जो हमारे कोशिकाओं में ऑक्सीजन होता है, उन्हीं से अभिक्रिया करके हम लोग को क्या देता है, ग्लूकोज देता है। क्या देता है भैया, ग्लूकोज, जिसकी मदद से हम लोग कार्य करते हैं, एनर्जी बनी रहती है, बैकअप बनी रहती है। हमारी बात यहाँ तक समझ में आ चुकी होगी आप लोग को, ठीक है। ये था पार्ट का शुरुआत, मतलब मैटर क्या दिया है, क्या होता है, कैसे होता है, ये सब आप लोग को जानना बहुत जरूरी था। अब आते हैं हम लोग रासायनिक अभिक्रिया। अगर आप लोग सोचते हैं रासायनिक अभिक्रिया हुई, तो कैसे जानेंगे आप लोग रासायनिक अभिक्रिया हुई है। पहला यहीं से स्टार्ट होता है चैप्टर, भी तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराना था हम लोग को चैप्टर को, ठीक है, इसलिए आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग आधे चैप्टर में, हमारा चैप्टर क्या है, रासायनिक अभिक्रिया कैसे हुई, जाने रासायनिक अभिक्रिया। टॉपिक का नाम है रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रियाएं लिख लीजिए, रासायनिक अभिक्रियाएं। आप लोग कैसे जानेंगे कि यह रासायनिक अभिक्रिया हुई है, ये टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है। ये तो मैं डिटेल में आप लोग को समझाने के लिए थोड़ा सा मैं बात किया हूँ, जिससे आप लोग को बोरिंग ना फीलिंग हो, और भी चीजें जान सकें, क्या हमारे पेट में कैसे खाना पचता है, या हम लोग जो भी खाते हैं कैसे क्या होता है, सब कुछ प्रोसेस आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक है। तो चलते हैं पहला स्टेज है यही कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, हाउ हाउ विल वी नो दिस इज केमिकल रिएक्शन, कैसे आप जानेंगे एक रासायनिक अभिक्रिया है। ऐसी बात नहीं है जो यूपी बोर्ड में बच्चे देख सकते हैं, ऐसा बात नहीं है, इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं, वो बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग कर लेंगे, उसके बाद चैप्टर पढ़ेंगे, उनको अच्छे से आने लगेगा, ठीक है। इसलिए बहुत अच्छे से ध्यान से देखिए वीडियो, नोट्स बना लीजिएगा, पूरा नोट्स पूरा बहू हम वादा करते हैं आपसे, सेम टू सेम क्वेश्चन आपके आएंगे, आप ध्यान से पढ़िएगा, मन लगा के पढ़िए, ठीक है। जल्दी टेस्ट भी यहाँ पे चालू करने जा रहे हैं हम, संडे संडे, ठीक। चलिए, तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, कैसे आप जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया को। अभी मैंने आपसे पहला स्टेप बताया, रासायनिक अभिक्रिया ऐसी अवस्था, ऐसी अभिक्रिया होती है, दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक मिलकर क्या बनाते हैं, एक नया उत्पाद बनाते हैं, ठीक है। जैसे आप खाना खाएं, खाना खाने के बाद पानी पिए, एग्जाम्पल अभी हम केमिकल रिएक्शन यानी मैग्नीशियम सोडियम की बात नहीं कर रहे हैं, सीधा आपको आपकी भाषा में, आपकी ठेठाऊ भाषा में जिससे समझ में आए। जैसे आप खाना खाते हैं, खाने के बाद मान लीजिए एक यौगिक है, ठीक है, उसमें दाल चावल रोटी जो भी खाते हैं आप, उसके बाद पानी पीते हैं, दो या दो से अधिक तत्व तो हुए नहीं, दाल अलग, चावल अलग, पानी अलग, रोटी अलग, सब हुए नहीं, नींबू अचार अलग, सब हो गया। अब उसके बाद तो आपके कहाँ जाता है, पेट में ही जाता है ना। तो पेट में जाने के बाद उसका दाल जैसे आप लोग बाहर रखे रहते हैं, उसके बाद जब खाते हैं, चावल कैसे रहता है, व्हाइट व्हाइट रहता है, बाहर रहता है, पानी रहता है, सब कुछ रहता है चार, लेकिन पेट में जाने के बाद क्या वही अवस्था रहती है आपकी, ठीक है। आप दिनचर्या समझ चुके होंगे अपने शरीर की, तो वो अवस्था नहीं रह जाती है शरीर में, जो भी हम लोग खाते हैं बाहर कुछ मतलब जो बनाते हैं अलग रहता है, खाने के बाद कुछ अलग हो जाता है, कुछ समय बाद उसकी अवस्था चेंज हो जाती है। क्या उसको रिसाइल करके फिर उसी रूम में लाया जा सकता है, चावल को उस रूम में लाया जा सके, दाल को उस रूम में फिर लाया जा सके, ये ऐसा हो सकता है, पानी को फिर से वैसे लाया जा सकता है, ऐसा हो नहीं सकता है। तो ऐसी जो रिएक्शंस होती हैं, इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है, जो पुनः उसके अवस्था में नहीं ला जा सकती है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। बात इतना हमको आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो रासायनिक अभिक्रिया में पहली स्टेप आप लोग को बढ़िया समझ में आ गया होगा। दूसरा चीज क्या है,
अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। अवस्था मतलब समझ गए हैं ना, अवस्था मतलब अभी जो आप लोग को समझाएं, यानी स्टेट में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, अवस्था में परिवर्तन। इसको इंग्लिश में लिखना चाहते हैं आप लोग लिख लीजिए, स्टेट में डिफरेंस इन स्टेट, अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या हो जाता है, अब तो इसको समझ गए आप लोग। अब उसके बाद क्या हो जाता है भैया आप लोग, रंग में परिवर्तन। अच्छा, रंग में कैसे परिवर्तन होगा, रंग में परिवर्तन मतलब डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। अवस्था में स्टेट में डिफरेंट हो जाएगा, फिर यानी ये कलर में डिफरेंट हो जाएगा। तो कलर में डिफरेंट होने का मतलब कैसे है, आप लोग, मैंने बताया अभी ना कि आप लोग खाना खाएंगे, जिस रूम में वो बाहर रहता है चावल व्हाइट और दाल हल्की पीली, तो खाने के बाद जब पेट में जाता है तो आप लोग देखते होंगे उसकी क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो ये हो गया रंग में चेंज हो गया। उसके बाद क्या हो जाता है हमारा, गैस उत्सर्जन होता है। क्या होता है हमारा, गैस उत्सर्जन होता है। अच्छा, आप लोग यही सोचिए, जब हम लोग खाते हैं खाना, सब कुछ खाते हैं, तो क्या गैस रिलीज नहीं होती, होती है ना। कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे मुंह से भी निकलती रहती है। खाना जो खाते हैं ऐसा बात नहीं है वो पूरा वही डायबिटीज होके पूरा पच जाए, ऐसा नहीं है। सब खाते, सबके पेट में से गैस निकलती है, ऐसा हो ही नहीं सकता जिसके पेट में गैस न बने। सब दुनिया की अवस्था है, या मुंह से निकलता है। अब समझदार है आप लोग, इतना समझ चुके होंगे गैस कहाँ से उत्सर्जन होती है, ठीक है। ये हुआ, ये पॉइंट्स हुआ। और ताप में परिवर्तन हो जाता है, क्या हो जाता है, तापमान, तापमान में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, टेम्परेचर में चेंज हो जाता है। इतना बात समझ में आई, लिखना चाहते हैं ये पॉइंट लिख लीजिए, रासायनिक अभिक्रियाएं कैसे होंगी, कैसे आप जानेंगे, पूछेगा एग्जामिनर। तो आप लोग को पहला पॉइंट है, अवस्था में चेंज कर देंगे। दूसरा, कलर में चेंज कर देंगे। तीसरा, गैस का उत्सर्जन यानी रिलीज होने लगेगा। चौथा क्या हो जाता है, ताप में परिवर्तन यानी टेम्परेचर में चेंज हो जाता है। इतना बात आपको तो बहुत अच्छी समझ में आ चुकी होगी। आप लोग ये मेरे एग्जाम्पल, ये खाने वाले सब कुछ, ये पांचों एग्जाम्पल, चारों एग्जाम्पल आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। ये अपने से लिखना चाहते हैं, पॉइंट लास्ट में लिखना चाहते हैं, लिख लीजिए। यानी जो भी हम लोग जिस अवस्था में, मतलब केमिकल रिएक्शन तभी मानेंगे जब जिस अवस्था में जो चीज हम लोग खाते हैं या लेते हैं वो पुनः उसी अवस्था में नहीं ला जा सकता है, उसे केमिकल रिएक्शन मानते हैं। अब ये मेरी ये पॉइंट याद रखे रहेंगे। तो भौतिक अवस्था और रासायनिक अवस्था, ये दो चीज होते हैं फिजिक्स में और केमिस्ट्री में होते हैं। तो आप क्वेश्चन इससे बनते हैं कि बर्फ का पिघलना बताइए क्या है, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक। मोमबत्ती का जलना, फिर पूछ लेता है कपूर का जलना। तो क्वेश्चन बनते हैं, हर एक एग्जाम में बनते हैं, इसलिए आप लोग को समझा दिए। ये बात हमारी याद रखेंगे तो सब क्वेश्चन आपको लग जाएंगे, ठीक है। इतना आप लोग को समझ में आ चुका होगा। यानी परिवर्तन हो गया, खाना खाएंगे अवस्था में चेंज हो जाएगा, उसके बाद कलर भी उसका बदल जाता है, गैस भी उत्सर्जन होने लगती है, ठीक है, और टेम्परेचर भी चेंज हो जाता है। यानी हम लोग जब खाना खाते हैं, खाना खाने के पहले आपका शरीर का टेम्परेचर, आप लोग नहीं विश्वास कर रहे होंगे तो नपवा लीजिएगा। खाना खाने के पहले टेम्परेचर नपवाइएगा, और जैसे ही खाना खाने के बाद होता है, खाना खाने के बाद आपका टेम्परेचर बॉडी का चेंज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, शरीर भी एक प्रकार की क्या है, मशीन है। क्या है, शरीर भी एक प्रकार की मशीन है। अब जैसे एक प्रकार से आप एग्जांपल लीजिए, अब एक बाइक है, मोटरसाइकिल है, कोई भी गाड़ी है। अब उसको खूब दूरिया तक आप चला के 10-20 किलोमीटर आए, उसकी इंजन तो क्या हो गई होगी, हीट हो गई होगी। अब हीट है, अब उसी पर अगर आप इंजन में पानी डाल देंगे तो क्या होगा, उस पर नुकसान प्रभाव पड़ेगा नहीं। इसलिए कभी भी जिंदगी में आप लोग याद रखिएगा, खाना खाने के बाद तुरंत नहीं नहाना चाहिए। इसका प्रभाव यही पड़ता है कि हमारी यानी जो पेट की क्षमता होती है, मशीन है एक प्रकार से, बॉडी है। अब उसी पे गर्म है, तुरंत खाना खाएं तो टेम्परेचर बढ़े। अच्छा बताइए आप लोग, स्टेट चेंज होगा, खाना खाते हैं हम लोग, उसका स्टेट चेंज होता है, कैसे चेंज हो जाता है, थोड़ी ना ऐसा है एचसीएल में गया तुरंत उसका जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर बढ़ने लगता है शरीर का, ठीक है, पेट उठ का बढ़ने लगता है। इसलिए खाना खाने के बाद अगर आप लोग बॉडी टच करेंगे तो आपको हीट ज्यादा फील महसूस होगी। आप लोग करके देख लीजिएगा इसको, ठीक है। तो ये था आपका, ये सब पूरा मामला था, जो कि हम लोग कैसे जाने रासायनिक अभिक्रिया हुई कि नहीं हुई, ठीक है। तो इतना आप लोग को हमारी बात समझ में आ चुकी होगी यहाँ तक भी, ठीक है। आप लोग लिखिए रासायनिक समीकरण, ये लिख लिए आप लोग, समझ चुके होंगे, बहुत अच्छे समझ चुके हैं। आप क्वेश्चन कहीं मिलता है भौतिक परिवर्तन है कि रासायनिक परिवर्तन है, तो आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक है। ये रासायनिक अभिक्रिया के होने की कंडीशन है। अभी अभी बहुत बात करेंगे इस पे, ऐसा बात नहीं है कि खत्म हो गया, अभी तो स्टार्टिंग कर रहे हैं, आप लोग को सिखा रहे हैं। आप लोग रासायनिक समीकरण क्या डालेंगे, ठीक है, रासायनिक समीकरण। अभी बहुत है, ये ना सोचिएगा खत्म हो गया, नहीं, अभी तो स्टार्ट किए हैं, थोड़ा भी उस लेवल को आने दीजिए, तब आप लोग को क्वेश्चन दिखाते हैं अच्छे अच्छे। अब देखिए आप लोग,
जैसे ये लिखा है Mg, ये क्या है हमारा मैग्नीशियम है, ये प्लस ऑक्सीजन, रासायनिक समीकरण केमिकल इक्वेशन क्या है हमारा भैया, केमिकल इक्वेशन MgO2 ऑक्सीजन, ये हमारा क्या बन जाता है MgO, क्या बन जाता है भैया MgO। अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम लिख लीजिए, मैग्नीशियम है ये, और ये क्या है हमारा ऑक्सीजन। आप लोग पुराना वीडियो अगर हमारा केमिस्ट्री नहीं देखे होंगे तो जरूर देख लीजिएगा। जब भी कोई तत्व अगर एकल अवस्था में लिखा है, जैसे Mg है, Na है, ठीक है, या मान लीजिए N है, ये सब क्या है तत्व है, क्या है हमारे तत्व है। अब ये सब धातु है, धातु मैंने कैसे पहचाना जाता है ये सब बहुत अच्छे से बताया है, ठीक है। तो ये O लिखा है तो O का मतलब ये तत्व है, अगर यहीं O2 लिखा गया तुरंत ये क्या हो जाएगा हमारा ऑक्सीजन गैस हो जाएगा। जब भी गैस लिखा होता है, ये N लिखा है, N मतलब N2 यानी नाइट्रोजन गैस, पिछले वीडियो को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। N मतलब क्या होता है O, Mg, Na, जिसको कुछ भी नहीं आता केमिस्ट्री में मैं वहां से पढ़ाना सिखाया हूँ, ठीक है, उसको तत्व को पहले याद करिए, समझिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीख लीजिए, बहुत कुछ सिखाया हुआ है 4-5-6 वीडियो में, ठीक है, उसको सही देख लीजिए, तब क्लास 10th का अब स्टार्ट करेंगे, आपको ऐसी बात नहीं आएगा, सब कुछ आने लगेगा। केमिस्ट्री जिसको जीरो है, कुछ भी नहीं आता, मैं जीरो मान के शुरू कर रहा हूँ, आई एम बहुत बड़ा जीरो खुद हूँ, और आप लोग को भी मान के बहुत बड़े जीरो मान के दोस्तों चल रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब इसको मैग्नीशियम ऑक्सीजन, अब यहाँ पे क्या हो गया हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या बन गया हमारा मैग्नीशियम, क्या बोलते हैं भैया इसको मैग्नीशियम ऑक्साइड। आप लोग को रिएक्शन बहुत घबराहट होती है, मैं भी बचपन में था यार, मुझे भी मतलब क्लास 9-10 में था, बहुत दिक्कत होती थी यार, ये MgO क्यों यही बना, दूसरा क्यों नहीं, ये O पहले क्यों नहीं आया, Mg क्यों बाद में नहीं गया, Mg तो मान लो Mg यहाँ लिख दिए, M बड़का लिख दिए, G छोटका लिखे, क्यों लिखे ऐसा, O ये क्यों लिखे, ऐसा क्यों लिखे, बहुत डाउट होता था, आप लोग भी मन में डाउट होता होगा। तो याद रखिएगा, जैसे सोडियम है, सोडियम यानी कोई भी तत्व है उसका जो जो 2 अक्षरों में लिखा जाता है, ठीक है, तो जो पहला अक्षर होता है वो बड़े में लिखा जाता है हमेशा, और जो सेकंड में लिखा जाता है वो हमेशा छोटे में लिखा जाता है, स्मॉल लेटर में, याद रखिएगा। इसलिए कभी भी जो भी अक्षर में लिखे गए होंगे, जैसे मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम को पहला बड़े में, दूसरा देखो छोटे में है, बहुत लोगों को नहीं आ रहा होगा ये बात, ध्यान से देखिए आप लोग। और देखिए सोडियम है, सोडियम का पहला बड़े में और दूसरा क्या है हमारा छोटे में, देख लिया आप, नहीं देख लिया ध्यान से, ठीक है। ये हुआ, आप समझ गए नहीं मेरी बात, ये मैं कहना क्या चाहता था, ये था इसके बारे में। ऑक्सीजन, अब देखिए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। गैस आप समझ गए, गैस समझ गए हैं कैसे लिखा जाता है, तो ये भी समझ चुके होंगे, अच्छे से ध्यान से देखिएगा, मन लगेगा थोड़ी देर में, ऐसा नहीं है कि घबराहट होगी, झल्लाहट होगी, आराम से पढ़िए, ठीक है, ये नहीं, और थोड़ा नोट्स बनाते रहिए, कॉपी लेके वीडियो बना, जहां तक मैं लिखवा लूँ समझ चुके उसको लिखिए, क्योंकि बार बार वीडियो नहीं देखना है आप लोग को, 2-3 बार देख लीजिए, ठीक है, ज्यादा बार वीडियो देखेंगे समझ में नहीं आएगा, उड़ेगा। इससे अच्छा नोट्स बना लीजिए, एक बार बढ़िया से पढ़ लीजिए, फिर नोट्स रिवाइज, फिर एक बार वीडियो देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा पूरा। कहीं ना आपको कोचिंग का फीस देना है, न कहीं जाना है, चुपचाप आप अपने घर पे ही पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है, और एकदम टॉप 100 में 100 मार्क्स ला सकते हैं। ध्यान से पढ़िए बस, हर एक चीज समझ में आएगा। Mg है, O2 है, देखिए ये मैग्नीशियम ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन क्यों नहीं बोलोगे भैया, क्यों, क्योंकि यहाँ O2 है ना, तो ऑक्सीजन गैस होगा, केवल O होता तो ऑक्सीजन हो जाता है हमारा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ऐसे लिखा, ये भी लिखा जा सकता था, ऐसे भी लिख सकते थे आप लोग, मैग्नीशियम, आप लोग देखेंगे किताब में लिखा होगा, ठीक है, क्लास 10th की बुक में देखेंगे आप लोग, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गैस, ये जानते हैं आप लोग, ये जो तीर लगता है, तीर का मतलब रिएक्शन की, ये वाला जो है एरिया है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अभिकारक, क्या बोलते हैं, अभिकारक, क्या बोलते हैं इसको भैया, अभिकारक, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में रिएक्टेंट, क्या बोलते हैं रिएक्टेंट। जो अभिक्रिया उस साइड होता है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है यानी MgO है, इसको मैग्नीशियम ऑक्साइड हिंदी में लिखते हैं, ठीक है। तो क्या बोलोगे, ये रिएक्शन का उस साइड वाला जो बनता है तीर के, तो क्या होता है उत्पाद, उत्पाद मतलब क्या होता है प्रोडक्ट, यानी 2 या 2 से अधिक तत्वों के मेल के, तत्व हो चाहे यौगिक हो, उनके मेल से जो नया प्रोडक्ट यानी जो नया बनता है, यानी नई चीजें बनती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, अभी उत्पाद कहते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग उत्पाद।
और जो दो या दो से अधिक तत्व मिलेंगे उसे क्या बोलेंगे हम लोग, अभिकारक यानी रिएक्टेंट बोलेंगे। आप लोग समझ में आ गए। इधर को क्या बोलेंगे हम लोग, उत्पाद बोलेंगे, और इधर को क्या बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे भैया, अभिकारक। क्या बोलेंगे हम लोग, अभिकारक। और उधर वाले को क्या बोलेंगे हम लोग, उत्पाद। क्या बोलेंगे, उत्पाद। इतनी बात समझ में आई आप लोग को, यहाँ तक का क्लियर होगा, ठीक है। यानी रासायनिक समीकरण में आप लोग को क्या सीखना है, पहले Mg लिखा है, Mg मतलब उसका मैग्नीशियम इतना बड़ा से लिखेंगे आप लोग, सोचिए कितना गंदा लिख रहा है, मैग्नीशियम लिखना पड़े इतना, या इंग्लिश में लिखना पड़े या हिंदी में, कोई बात नहीं होता है। अब यहाँ पे Mg लिख दिया, कितना छोटे में हो गया आप लोग का, बात तो वही बनी ना। अब यहाँ पे लिखा ऑक्सीजन गैस इतना बड़ा सा, अब यहाँ पे O2 लिख दिए, खत्म कहानी। अब यहाँ MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड इतना बड़ा, अच्छा लग रहा है आप लोग को, सुन के बेकार लग रहा होगा, आप लोग को लिखने में कैसा लगता होगा, बेकार लगता होगा, नहीं लिखता होगा। इसलिए इसको क्या किए वैज्ञानिकों ने, इसको ये मिटा के कहें कि भैया ये गंदा लग रहा है, इसको क्या किया जाए, हम लोग को स्मॉल में कर दिया जाए, यानी छोटे में कर दिया जाए। कैसे कर दिया जाए भैया, छोटे में, यानी ए वाले साइज में कर दिया जाए। ये अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है नहीं आप लोग, इतना बड़ा लिखने से अच्छा ये लिख दो। समझ पा रहे हैं क्यों लिखा जाता है ये केमिकल रिएक्शन इस साइड में, ठीक है। ये बात समझ में आए, क्लियर है नहीं क्लियर है। अब अगला टॉपिक आप लोग को आता है क्या, रासायनिक समीकरण लिखना, समझ गए आप लोग। रासायनिक समीकरण एक आठ एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं एक और का, H2SO4 है, क्या है हमारा, H2SO4। अब ये देखिए हमारा क्या है, जिंक, क्या भैया हमारा जिंक। और ये क्या है हमारा, H2SO4 है, क्या है हमारा H2SO4। ये क्या है हमारा, अम्ल है, ये क्या बोलते हैं, अम्ल है। ये कौन सा अम्ल है भैया, सल्फ्यूरिक अम्ल है। कौन सा अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, ठीक है। अब ये क्या है हमारा, धातु है, क्या है, कौन सी धातु है भैया, जिंक धातु है। कौन सी है, जिंक धातु, ठीक है। अब यहाँ से जब ये धातु किसी अम्ल से अक्रिया करता है तो जान लीजिए उसके सल्फेट आयनों में यानी चेंज हो जाता है। Zn SO4 से, ये जान लीजिए ये प्लस है, और ये प्लस होता है, ये माइनस होता है। हमेशा जान लीजिए प्लस माइनस के पास जाएगा और जो बचा रहेगा उसको लिख देंगे, ठीक है। जानते हैं ये दुनिया, ये प्रकृति का नियम है जो होता है, आकर्षण और विकर्षण, आप लोग सुने होंगे, अट्रैक्शन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। कहते हैं कि चुंबकत्व, जैसे कोई चीज है, दो चीजें हैं, अब जैसे यही मान लीजिए ये मान लीजिए निगेटिव पॉइंट है और ये हमारा क्या है, पॉजिटिव पॉइंट। ये क्या होता है, जब तक ये अट्रैक्ट होकर बंद नहीं होगा तो कैसे हम जान लेंगे अट्रैक्ट हुआ, अट्रैक्ट हुआ ना। अब कोई भी चीज है, दुनिया की कोई भी वस्तु हो, हमेशा ईश्वर ने जो बनाया है, प्रकृति ने बनाया है, हमेशा पॉजिटिव के साथ साथ निगेटिव भी बनाया है, ठीक है। इसलिए कभी भी निगेटिविटी मन में आए तो उसको दूर करिए, वो पॉजिटिविटी में बदला करिए, ठीक है। तो दिमाग हटा लीजिएगा, अपने आप दूसरा काम करिए, अपने आप सब सही हो जाएगा। तो ये अब मोटिवेट वीडियो हम जल्दी ही आपके सामने लेके आ रहे हैं, बहुत अच्छे समझाएंगे कैसे तैयारी करना है, क्या करना है, ठीक है। यहाँ तो पढ़ा देते हैं थोड़ा सा पहले। तो देखिए ये कहाँ जाएगा, हमारा क्षार के पास जाएगा, ओ निगेटिव पॉइंट के पास जाएगा। किसके पास जाएगा, निगेटिव पॉइंट के पास जाएगा। और ये क्या है, अब आपको धीरे धीरे आपको सिखाएंगे कि ये क्यों इसके ही पास जाता है, ये क्यों नहीं जाता है, सारे प्रश्नों का जवाब हम आपको देंगे यही यूट्यूब चैनल भारमा अमित जी पे, ठीक है। तो देखिए ये इस पे जाएगा तो जिंक सल्फेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जिंक सल्फेट हो जाएगा, प्लस हाइड्रोजन गैस क्या होगा, रिलीज होगा। इसको उत्सर्जन बोलते हैं, क्या भैया बोलते हैं, रिलीज यानी उत्सर्जित हो गया। हाइड्रोजन गैस क्या हो गया, बाहर निकल गया। किससे बाहर निकल गया, जिंक और H2SO4 सब क्रिया किया, जिंक सल्फेट बन गया, प्लस हाइड्रोजन गैस को बाहर कर दिया। यहाँ पे मैं H भी लिख सकता था, H2 क्यों लिखा हूँ पता है आपको, क्योंकि ये गैस है, क्या हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। आपका पीरियड टेबल में पहला तत्व जो है हमारा हाइड्रोजन गैस है, ठीक। इतना बात समझ में आया क्यों ऐसा होता है, आप लोग समझ गए होंगे। ये क्या है, हमारा जिंक सल्फेट है, क्या है हमारा, जिंक सल्फेट है, ठीक है। ये हमारा क्या है, हाइड्रोजन गैस है। आप लोग यहाँ तक हमारी बात को एकदम क्लियर समझ चुके हैं, ये हाइड्रोजन गैस हमारा रिलीज हो चुका है, क्लियर इतनी बात। अब बात आती है कि हमारा रिएक्शन बैलेंस,
सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों को रिएक्शन का बैलेंस करना नहीं आता। क्या नहीं आता अब लोग रिएक्शन को कैसे बैलेंस किया जाए सर, कि हमको वहाँ पे प्रॉब्लम होती है कि रिएक्शन यहाँ पे कितना होगा, 2 लगाएं यहाँ 4 लगाएं 3 लगाएं कि क्या लिखें, हमको यही नहीं समझ में आता है। तो आज आप लोग को सारी प्रॉब्लम को हम खत्म कर देंगे, यहीं पे क्या करेंगे, सारी प्रॉब्लम को खत्म कर देंगे। आप लोग बस देखते रहिए हमारे वीडियो को, ठीक है। और प्लीज़ लाइक करिए, थोड़ा सब्सक्राइब करिए, जिससे और बच्चे मुफ्त शिक्षा का फायदा उठा सके। हमारा उद्देश्य यही है कि मतलब जो बच्चे गरीब हैं, जो नहीं कोचिंग कर पा रहे हैं, सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, 200-400 रुपये नहीं दे पा रहे हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ के आसानी से पूरे ज्ञान को फ्री में पा सकते हैं, कोई शुल्क नहीं है, ठीक है। अब देखिए हमारा बात आती है अगला जो हमारा टॉपिक है, हम टॉपिक वाइज पढ़ा रहे हैं आपको, जिससे कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अब रासायनिक समीकरण जो है, अब उसकी आती है रिएक्शन बैलेंस। रिएक्शन सबसे बैलेंस सबसे बड़ी चीज होती है, कठिनाई होती है स्टूडेंट लाइफ में। तो रिएक्शन बैलेंस यानी समीकरण को संतुलित करना, क्या करना, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। ये टॉपिक चेंज हो गया हमारा, क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना, कैसे बैलेंस किया जाता है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है कि सर ये नहीं समझ में आता, वो ऑफलाइन कोचिंग में, तो हम अच्छे बता दें। एक बार आप लोग मेरे वीडियो को अच्छे देख लीजिए, आपको कभी मैं टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं होगी। चाहे जैसे देखिए आप रिएक्शन के इधर वाले को क्या बोलते हैं आप लोग, रिएक्टेंट, जिसको बोलते हैं हिंदी में अभिकारक, और जो उधर होता है उधर को क्या बोलते हैं हम लोग, उत्पाद, क्या बोलते हैं, उत्पाद, यानी क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, प्रोडक्ट, क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट, ठीक है। इधर को क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट, उधर को क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। हमारा पहले रिएक्टेंट ये है और प्रोडक्ट वो है। ऐसा मतलब क्या करें कि हमारा इधर का जितना जितना जो है उधर का उतना उतना हो जाए, उतना उतना इतना इतना का मतलब ये है, जैसे mg मतलब यहाँ पे mg है, तो यहाँ पे मैग्नीशियम एक मैग्नीशियम है, यहाँ पे O2 है, O2 मतलब 2 मैग्नीशियम, 2 ऑक्सीजन है, कितना है भैया, 2 ऑक्सीजन है। यहाँ पे देखिए मैं mg लिखा है तो एक ही होगा, और O लिखा है तो एक ऑक्सीजन, यानी MgFO1, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 mg1। अच्छा बताइए आप लोग दिमाग में कितने प्रकार से इसको बैलेंस किया जा सकता है, बैलेंस का मतलब संतुलित, जो जितना इधर का है उतना उधर का हो जाना चाहिए बस। मैग्नीशियम देखिए एक इधर है, मैग्नीशियम देखिए एक इधर है, यानी रिएक्टेंट प्रोडक्ट सेम है। आप देखिए ऑक्सीजन की बात आती है, क्या इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हीट एंड ट्रायल मेथड, क्या बोलते हैं, हीट एंड ट्रायल मेथड, यानी उसको प्रयास कर करके उसको जो रख के वैल्यू निकाला जाता है उसे बोलते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। आप लोग तीन घात समीकरण जो होता है एक्स क्यूब, आप लोग कक्षा 10 में 9 पढ़े होंगे, तो क्यूबिक फंक्शन में जो एक्स की वैल्यू तीन घात समीकरण तो 3 उसकी वैल्यू आएंगी, तो एक वैल्यू दिया रहा है एक्स की वैल्यू कुछ रखो तो 0 हो जाए, उसी के बाद उसे डिवाइड कर दो, उसी को बोलते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। तो यहाँ पे ये है केमिस्ट्री में हीट एंड ट्रायल मेथड। तो आप लोग O2 है और ये क्या है, MgO। यहाँ पे देखिए O2 कितना है हमारा, बोलिए भैया कितना है, 2 है, और यहाँ पे कितना है, 1 है। यहाँ पर अगर ये 1/2 कर दे, 1/2 का मतलब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बचा कितना ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन बचा, नहीं बचा। अब देखिए यहाँ पे हमारा बैलेंस हो गया, एक ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन, 1 mg 1 mg, क्लियर है नहीं क्लियर है, ठीक है। अब आप लोग ये भी तरीका कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या भैया, दूसरा तरीका ये है, आप लोग लिख लीजिएगा इसको, 1/2 कर दिए, देखिए बैलेंस हो गया, ये देखिए इससे कट गया, अरे 1/2 इंटू 2 करोगे क्या होगा, 1 ही तो आएगा ना, तो ऐसे कर लेंगे हम लोग। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, अगर देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक है। अब यहाँ ऑक्सीजन है, अब यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे अगर 2 से हम गुणा कर देते हैं, अब 2 mg हो गया इधर, 2 ऑक्सीजन हो गया इधर, अगर यहाँ से 2 से गुणा कर देते हैं बाहर, तो 2 mg हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गया, हमारा रिएक्शन बैलेंस हो गया। बात समझ में आई नहीं, बात समझ में आई, ये था हमारा तरीका। एक तरीका और है, आप लोग समझ जाएंगे तो अपने से भी कर सकते हैं। ये बात समझ में आई नहीं आई मेरी बात, चलो अब आगे देखते हैं। अब ये वाली रिएक्शन में आओ, एक जिंक है, 2 H है, देखिए ये साथ में भले लगा है लेकिन उसकी काउंटिंग जो होगी, गणना जो होगा अलग अलग होगा। H2 देखिए 2 हाइड्रोजन है, H मतलब हाइड्रोजन, Zn मतलब जिंक होता है, S मतलब सल्फर होता है, ठीक है। पुराने वीडियो में पढ़ाया उसको देख लीजिए। O मतलब ऑक्सीजन होता है, धीरे धीरे आने लगेगा, आप लोग देखते रहिए बस। तो अब देखिए 2 हाइड्रोजन है,
एक जिंक है, एक जिंक है, एक सल्फर है, एक सल्फर है, और ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4, खत्म बात। ठीक है। आप लोग सोच रहे हैं सर कि यहाँ पे H2SO4 में हाइड्रोजन तो एक ही होता है, यहाँ पे दो कहाँ से हाइड्रोजन लिखा गया है, सल्फेट यहाँ 4 कैसे आ गया। तो आप लोग मैं ये भी बताया था कि कैसे आयन चेंज होते हैं। जो ऑक्सीजन है, ये देखिए सल्फेट जो होता है, सल्फेट पे -2 चार्ज होता है, कितना चार्ज होता है, और हाइड्रोजन +1 चार्ज होता है, ये इसके साइड चला जाता है, इसलिए देखिए दो को माइनस को हम लोग ऐसे लिख देते हैं, 2 माइनस हो गया। और सल्फेट SO4 एक लिखने की, एक है, एक प्लस है, एक लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए हो जाता है हमारा H2SO4। ये हमारा ऑलरेडी से क्या है, रिएक्शन हमारा बैलेंस है। क्या है हमारा भैया, रिएक्शन बैलेंस है। ठीक है। इस पे आप एक क्वेश्चन दे देते हैं आप लोग को होमवर्क के लिए, फिर इसके बाद हम वीडियो बनाते हैं। ठीक है, आप लोग होमवर्क में करिएगा, फिर चेक किया जाएगा क्या किसका किसका सही है, किसका गलत है। तो लिखिए, रिएक्शन लिख लीजिए होमवर्क के लिए। चलिए लिखिए, उसके बाद अभी टॉपिक नहीं खत्म हुआ भैया, अभी समझा रहे हैं, अभी बहुत रिएक्शन इसमें कराना है। चलिए ये लिखिएगा अपने से करने के लिए, Fe है प्लस H2O है, मिल के माना बना देता है Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देता है। ये है हमारा। चलिए आज आप ये करके आइएगा। ठीक है, इसके बाद आप नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, रिएक्शन बैलेंस करिएगा। अभी ये ना समझिए ये क्या है, ये क्या है, बस ये लोहा है या फिर फेरस है, जल है, क्या बनना है, कैसे, कुछ नहीं भी मतलब है। आप लोगों को केवल रिएक्शन बैलेंस अभी सिखा रहे हैं, पूरा फोकस होइए उसी पे, फोकस होइए। ठीक है, उसके बाद ये सबका नाम हम अलग से लिखा देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।